उत्तर प्रदेश में व्यापार और व्यापारियों के हित के लिए सरकार पूरी तरह से कटिबद्ध है, लेकिन उसके बाद भी कुछ नियम सरकार की मंशा को पलीता लगाते दिख जाते हैं। इसी कड़ी में लघु उद्योग विकास निगम के सभागार में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री नटवर गोयल और कानपुर के अलग अलग व्यापार मंडलों के सदस्यों द्वारा एक संवाद कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें व्यापारियों की मूल समस्याएं सुनकर राज्य मंत्री ने जल्द ही उन्हें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलकर अपनी समस्याओं को साझा करने का आश्वासन दिया था। वहीं इस बैठक में तमाम व्यापार मंडल के सदस्य, अध्यक्ष समेत कई सम्मानित व्यापारी शामिल हुए। वहीं न्यूज प्लस संवाददाता आलोक शर्मा ने दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री नटवर गोयल और व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष ज्ञानेश मिश्रा से खास बातचीत की। भैया बनवारी भैया ले लो। व्यापारी एकता चर्चा परिचर्चा होती रही। मैंने उनसे एक ही चीज कहा कि देखिए, व्यापार मंडल में प्रदेश से माने बन उतला से लेके जहाँ जो जरूरत पड़ेगी वो करना ये, और निजी तौर पर हम सब अपने लिए भी कर सकते हैं। ये हमारे लिए एक समझिए कि यूँ कह लीजिए बने रहिए। क्यों कोई अधिकारी आपको लेवर्टी देगा? क्यों कोई अधिकारी आपकी सुनेगा? देखिए, हमारे भारतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के प्रदेश के चेयरमैन और ये जो डिपार्टमेंट आप जहाँ खड़े हैं, उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड के भी वाइस चेयरमैन हैं, दर्जा प्राप्त मंत्री हैं। उनकी एक मीटिंग भी थी और हम लोग के साथ में एक मीटिंग थी, व्यापारी उद्यमी संवाद था। इसमें मुख्य बात थी कि जो व्यापारी उद्यमियों की जो समस्याएँ हैं उनको सामने रखा जाए। कई बातें तो पहले हो चुकी थी, कुछ बातें अभी हुई। जैसे जीएसटी को लेकर के स्टेट जीएसटी के अधिकारी छोटे छोटे बकाये के मामले में नोटिस न दे करके सीधे जाकर के जो कार्रवाई होती है डीआरसी 13 से लेकर डीआरसी 16 तक आखिरी कार्रवाई सीजर की कार्रवाई करने पहुंच जा रहे हैं। और मकान, घर, कार, कहीं कहीं दुकान ताला लगा दिया, सीज कर दिया। नियम यह है कि कहीं पर भी किसी कोर्ट में चले जाएं, किसी सरकारी विभाग में चले जाएं, नोटिस देने का प्रावधान होता है। आप एक अंतिम नोटिस दीजिए और कहिए कि एक हफ्ता या 15 दिन में अगर आपने इसका जवाब नहीं दिया या आपने जमा नहीं किया या इसके आगे विधिक कार्रवाई आपने नहीं की तो आपके खिलाफ ये कार्रवाई की जाएगी। और सरकार के बीच की आज एक इम्पोर्टेंट बैठक हो रही है। हमारे साथ मौजूद है नटवर गोयल साहब। नटवर जी, आज जो यहाँ पर उद्यमी संवाद हो रहा है उसका क्या उद्देश्य और क्या इसका? आज यहाँ पे 2 कार्यक्रम हुआ है। एक कार्यक्रम तो यूपीएसआईसी की बोर्ड की बैठक थी और दूसरी अपने व्यापार मंडल के हमारे सहयोगी बंधु अपने माननीय प्रदेश अध्यक्ष महोदय और बाकी सारे आप देख रहे हैं हमारे साथी यहाँ मौजूद है, तो कुछ व्यापार मंडल की एक बैठक, उस पर भी चर्चा होगी। सर, ये एक संवाद कार्यक्रम जो रखा गया है, इसका मुख्य उद्देश्य व्यापार के लिए सही नीतियों को पब्लिक तक लाना, जीएसटी क्या है सर इसका? देखिए, सरकार की एक ही मंशा होती है कि हम किस तरीके से अपने व्यापारी को, अपने जनमानस को हम ज़्यादा सुविधाएं दे सकें। किसी भी चीज़ को अगर हम कैसे रिजनेबल रेट पे मार्केट में ला सके। व्यापारिक प्रतिस्पर्धा का कितना महत्व है आज के इस, क्या प्रासंगिकता है व्यापारिक प्रतिस्पर्धा की? व्यापारिक प्रतिस्पर्धा इसलिए हम लोग नहीं कराना चाहेंगे कभी भी, जिसको आप कंपटीशन की भावना कह सकते हैं। देखिए, हर व्यापारी हमारा भाई है और भाइयों में कंपटीशन कराना, भाइयों में झगड़ा कराना ये उचित नहीं होता कभी। तो एक अच्छे बाजार के लिए तो व्यापारिक प्रतिस्पर्धा आवश्यक होती है मंत्री जी। अब अगर ऐसा नहीं होगा तो कैसे क्या होगा? ऐसा नहीं होता। देखिए, हर व्यापारी चाहता है सस्ते दरों पे, कम प्रॉफिट पे बाजार के अंदर में सामान दिया जाए। ये प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते आप इसको। ये कहा जा सकता है कि हम अपना सामान कितने अच्छे तरीके से प्रेजेंटेशन करके बेच सकते हैं। क्या कैसा माहौल आप समझ रहे हैं? व्यापारिक माहौल कैसा है इस समय उत्तर प्रदेश में, जबकि कानून व्यवस्था के ऊपर भी प्रश्न चिन्ह उठते हैं? अभी दिल्ली ब्लास्ट का असर सब जगह देखा जा रहा है, क्या कहेंगे इसके लिए? देखिए, 2 बातें पहले समझिए। अभी आपने एक चीज़ कहा, कानून व्यवस्था। उत्तर प्रदेश सरकार माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में चल रही है और ऐसे वक्त में अगर कोई कानून व्यवस्था की बात करे तो मुझे लगता है कि वो बात कहीं न कहीं से असहनीय टाइप की महसूस होती है।
आज के जो व्यापारी कुछ समय पूर्व तक प्रदेश छोड़ के पलायन हो गए थे, व्यापार लगाने के लिए जो पूंजी बनाने की बात सोच रहे थे, उन्होंने अपना इरादा बदल दिया था। कितनी तेज़ी से वापस आए हैं। लोग नौकरियां मांगने के लिए दूसरे प्रदेशों में जा रहे थे, वो यहाँ पे वापस आए हैं। खुशहाल प्रदेश के रूप में विकसित हो रहा है। तो इसलिए लॉ एंड ऑर्डर के मामले में तो किसी भी तरह की चर्चा परिचर्चा एक अपने आप में थोड़ा सा एक छोटा जोक टाइप का लग सकता है। सर SIR के लिए क्या कहेंगे लास्ट में? अभी आपने जो दिल्ली ब्लास्ट की बात कही, तो देखिए ऐसा है कि इतना बड़ा देश है, 150 करोड़ की आबादी है। निश्चित तौर पे एक एक आदमी को चेक नहीं किया जा सकता, लेकिन कानून अपना काम कर रहा है और जिसने भी जो भी किया है उसकी क्या स्थिति परिस्थिति बनी वो आप देख रहे हैं और डेली की डेली इसकी मॉनिटरिंग स्वयं माननीय गृह मंत्री महोदय कर रहे हैं। जैसा कि आपने देखा, बताया डॉक्टर श्री नटवर गोयल जी ने कि सरकार की जो मंशा है वो व्यापारियों का प्रमोशन है और व्यापारियों के प्रमोशन के लिए सरकार हर प्रकार से व्यापारियों के साथ कदम से कदम मिला के चलने को तैयार है। कैमरामैन अमित के साथ आलोक शर्मा,